नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक सवाल उठ रहा है कि क्या हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कांग्रेस के पंजाब के प्रभारी हैं, पिछले कई महीने से पंजाब में उनकी सक्रियता देखी जा रही थी, उनका पत्ता कट गया है क्या? क्या उन्हें पार्टी हाईकमान ने राज्य का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने से मना कर दिया है? ये सवाल किसी और के कारण नहीं बल्कि हरीश रावत के ही एक बयान के कारण उठ रहा है। हरीश रावत ने एक बयान में ये कहा है कि वो भगवान से और गंगा माँ से ये प्रार्थना करेंगे कि पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी कोई दलित मुख्यमंत्री बने। अब ये तो जो है अभी तक की बात नहीं थी हरीश रावत की। अभी तक उनका जो पूरा प्रयास था कि उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाए। और यहाँ तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले ये कहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया जाना है, मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना है, तो दो काम होना चाहिए। एक तो पंजाब के प्रभार से मुझे मुक्त किया जाए जिससे मैं उत्तराखंड में ज़्यादा समय लगा सकूं, और दूसरा मेरी मर्जी का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए जिसके साथ मेरा तालमेल हो। उनकी ये दोनों इच्छाएं पूरी नहीं की गई। पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद अब उनका नंबर बढ़ गया होगा और हो सकता है उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने का फैसला हो जाए। लेकिन उनके बयान से ऐसा लगता है कि इसका उल्टा हो गया है। वो एक बहाना तलाश रहे हैं। वो दलित की बात करके उत्तराखंड में, देखिए, दलित की बात जो है कोई पार्टी आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं की। जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका था तब भी कांग्रेस ने नहीं की। तो अचानक हरीश रावत मुख्यमंत्री की बात करने लगे, किसी दलित को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो उसमें कुछ संदेह होता है। संदेह इसलिए होता है कि जो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता हो वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करेगा, वो भी चुनाव के समय पर। तो उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि उनका जो है नंबर कट गया है और उनको शायद ये संकेत दे दिया गया है या सीधे सीधे बता दिया गया है कि आपको प्रोजेक्ट करके पार्टी चुनाव में नहीं उतरेगी। देखिए, उत्तराखंड में जो हो रहा है और पंजाब में हो रहा है और हो रहा था, दोनों की तुलना करें तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली का अंतर आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया नॉन परफॉर्मेंस में, उनके व्यवहार के कारण, उनके अहंकार के कारण, और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया और बनाते ही समझ में आ गया पार्टी को कि गलती हो गई, फैसला गलत हो गया। तीरथ सिंह रावत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इतने सीधे व्यक्ति हैं कि प्रशासन उनके बस की बात नहीं है। ये बात जो है तुरंत समझ में आ गई, तो उनको हटाकर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। जिस समय 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी बने मुख्यमंत्री, उस समय उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति ये थी कि लोग कहते थे कि जितनी अभी सीटें हैं उसकी आधी आ जाएं तो ये चमत्कार की बात होगी। उत्तराखंड से बीजेपी की विदाई हो रही है, ये बात लगभग तय थी। ये कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के लोग मानते थे। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी कहते थे कि सरकार लौटकर नहीं आ रही है और कांग्रेस को बिना ज़्यादा कोई मेहनत किए सत्ता में आने का मौका 2022 में मिलने वाला है। इन 2-2.5 महीनों में पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति को बदल दिया है। अब वहाँ कोई ये नहीं कह रहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी हार रही है। अभी कोई नहीं कह रहा है कि जीत रही है या जीत गई है और जीत उसकी पक्की हो गई, लेकिन हार रही है, शर्तिया हार रही है, वहाँ से अब हार नहीं रही है। कांग्रेस जीत रही थी, पक्का जीत रही थी, कोई शक नहीं था। वहाँ से अब जीत की संभावना लगातार हर दिन कम होती जा रही है। अब आप पंजाब में आ जाइए। पंजाब में 6 महीने पहले आप किसी से भी पूछते, चाहे कांग्रेस का विरोधी हो, वो भी
कह रहा था कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार लौट रही है। आज सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी? जीत की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी कांग्रेस में वहाँ जो तमाशा शुरू हुआ है उसका अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है, अभी चलने वाला है। अब आप ये देखिए कि कोई पार्टी, 5 राज्यों में चुनाव है, देश में इतनी राजनीतिक गतिविधियां हैं, फिर से शुरू हो गई हैं। कोरोना के बाद से, दूसरी लहर से निकलने के बाद जीवन सामान्य गति की ओर बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी का पूरा हाईकमान यानी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका वाड्रा, तीनों लोग शिमला में छुट्टी मना रहे हैं। कोई पार्टी दुनिया की या अपने देश की छोटी से छोटी पार्टी, उस पर नज़र डालिए, उसका नेता अगर उसके राज्य में चुनाव हो रहा है तो छुट्टी की बात अगर आप उसके सामने कर दें तो वो ऐसे आपको देखेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले प्रियंका वाड्रा के उत्तर प्रदेश दौरों की एक सूची छपी, एक कार्यक्रम छपा कि फलां तारीख को वहाँ जाएंगी, फलां तारीख को वहाँ जाएंगी और उत्तर प्रदेश में इस बार जो है वो परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन शिमला में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा यूं ही नहीं हो गई है। जिस समय 24/7 काम करने की ज़रूरत है पार्टी के नेताओं को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की ज़रूरत है कि पार्टी का सर्वोच्च नेता सड़क पर है, आपके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उस समय अगर पार्टी के बड़े नेता जो नीति निर्धारक हैं वो छुट्टी मना रहे हों तो आप उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनस्थिति का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो कांग्रेस का हाल मतलब बुरा ऐसे ही नहीं हो गया है, यही मानसिकता है। अब आप सोचिए वो कौन सी बड़ी कामयाबी है जिसको हासिल करने के बाद कांग्रेस का पूरा हाईकमान, गांधी परिवार जो है छुट्टी मनाने गया है। आपने अपने ही प्रदेश के अपने ही एक बड़े नेता को हटाकर एक और नेता को मुख्यमंत्री बनाया है, सिर्फ इतनी सी बात हुई है। उससे पंजाब में राजनीतिक स्थिति बदल गई हो, पंजाब में चुनावी माहौल बदल गया हो, ये कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो क्या होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करने की बजाय, इस पर सोच विचार करने की बजाय, कोई कमेटी बनाने की बजाय या यह किस तरह से ये जो नया सेटअप बनाया गया है, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी टीम कैसे काम करेगी, इसके बारे में कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। उत्तराखंड में हरीश रावत के बाद नाम है गणेश गोदियाल का। हरीश रावत के साथ एक और समस्या है कि वो कुमाऊं से आते हैं, एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो राजपूत समुदाय से आते हैं, हरीश रावत भी उसी से आते हैं। तो ये पार्टी में एक वर्ग है जिसका मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। 2 जातियां, प्रमुख जातियां हैं उत्तराखंड में, राजपूत और ब्राह्मण। तो अगर बीजेपी का नेता राजपूत है तो ब्राह्मणों के वोट का फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस को किसी ब्राह्मण नेता को प्रोजेक्ट करना चाहिए। उसके लिए गणेश गोदियाल का नाम सबसे आगे है और ये माना जा रहा था कि अगर हरीश रावत को नहीं प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनको प्रोजेक्ट करने का फैसला नहीं होगा तो गणेश गोदियाल को प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन किसी को तो प्रोजेक्ट किया जाए, किसी के बारे में फैसला तो हो। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसमें उस पार्टी का वजूद अभी तक बना हुआ है, यही मुझे लगता है कि बड़े आश्चर्य की बात है। 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की अकेले। पंजाब का हाल मैंने बताया और कई दिन से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। सचिन पायलट की कहते हैं कि मुलाकात हुई है राहुल गांधी से 1-1.5 घंटे, लेकिन पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं बराबर कि सचिन पायलट की मुलाकात हुई, कभी प्रियंका वाड्रा से, कभी राहुल गांधी से। उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। ये भी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से बात की है, लेकिन मामला कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जो वादा किया गया था 2018 के चुनाव नतीजे आने के बाद
सचिन पायलट से वो आज तक पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब बगावत का रास्ता अख्तियार किया, उसके बाद जो बातचीत हुई उसमें जो वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ। तो सचिन पायलट के खेमे में बेचैनी बढ़ रही है। तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात हुई थी भूपेंद्र बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच। 2.5 साल हो चुके हैं। भूपेश बघेल गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि आपने वादा किया था, इसी शर्त पर मैं उस समय मान गया था, अब ये वादा पूरा कीजिए। तो वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। ये मैंने केवल 3 राज्यों की बात बताई जहां पर सरकार है अकेले कांग्रेस पार्टी की। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच में लगातार वाकयुद्ध चल रहा है। झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। इतनी समस्याएं हैं पार्टी की, हर राज्य में है। पहले भी मैंने कहा कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, कोई राज्य इकाई उठाकर देख लीजिए, वहाँ कांग्रेस पार्टी में समस्या है। और कांग्रेस पार्टी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व शिमला में आराम फरमा रहा है। जिस पार्टी के ऐसे नेता हों उस पार्टी को तो सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। नेता तो मतलब पार्टी हाईकमान जो है वो तो पूरी कोशिश कर रहा है कि पार्टी जैसे नीचे जा रही है और नीचे जाती रहे। पार्टी को ऊपर उठाने का, पार्टी को बेहतर बनाने का कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मन में उनके हो भले ही। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से 3 की बात हुई, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो पार्टी कहीं है नहीं, हाशिए पर है, लेकिन उसको छोड़िए। भी गोवा और मणिपुर दोनों जगह पर कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन चुनाव के 3 महीने रह गए हैं। आपने कहीं गोवा में कांग्रेस क्या कर रही है, मणिपुर में क्या कर रही है, कुछ सुनाई दिया आपको? नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा चेहरा था सुष्मिता देव का, राहुल गांधी की कोर टीम की मेंबर थी, छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चली गई। तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत उनको राज्यसभा भेज दिया। तो पार्टियां ऐसे फैसला लेती हैं। लेकिन कांग्रेस तो भाई, वो कांग्रेस को लगता है कि वो डेमोक्रेसी में नहीं, अभी भी राजशाही में जी रही है। उसके गांधी परिवार के लोगों को खासतौर से लगता है कि ये सल्तनत है उनकी, जब चाहें जो कर सकते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि समय बदल गया है, उनकी हैसियत बदल गई है। वो अब वो जो हाई पेडेस्टल पे थे, हाई मॉरल ग्राउंड हुआ करता था, उस सबसे नीचे आ चुके हैं। और मुझे तो बार बार जो है शरद पवार की बात याद आती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ज़मींदारों का उदाहरण देते हुए जो बात कही थी, मैंने पहले भी बताया था शायद आपको, कि ज़मींदारी चली गई, सब कुछ संपत्ति चली गई, लेकिन रोज़ सुबह उठकर ज़मींदार साहब देखते हैं और सोचते हैं कि ये सारी ज़मीन तो अपनी ही है, जिसमें उनका कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हालत वही है। रस्सी जल गई, बल नहीं गए और जाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।